वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग ने सियासी जमातों से राबते तेज कर दिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तफाक। आज़ाद उम्मीदवारों को भी शमूलियत की दावत। शहबाज शरीफ की आज अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल है। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेली इलेक्शन में जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी लाहौर में मौजूद। आम इंतखाबात पर फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इब्तदाई नताइज की तैयारी और ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया। इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर बंद हो गया है। आम इंतखाबात वज़ीर आला का बेहतरीन इंतज़ामात पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज़ अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा किया गया। आम इंतखाबात के हवाले से बेहतरीन इंतज़ामात और मौसर सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के मुकदमात। अलीमा खान, उज़मा खान और जैन कुरैशी के बुरी जमानतों में 22 फरवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी ने PIA सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। शहर में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियों और फलों की मुश्किल खरीदारी। लहसुन 700, अदरक 650 और प्याज 260 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। सेब 440, अनार 950 और कीनू 320 रुपये दर्जन तक पहुंच गए। तहत दुश्मन अनासिर PFA के रडार पर आ गए। फूड अथॉरिटी की गुलबागो शेखुपुरा रोड पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 1 यूनिट स्वील 8 पॉइंट्स को 2 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 100 किलो नाक़िस ऑयल और भारी मकदार में ममनू अज्जा तल्फ कर दिए गए। पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम। पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआलजे के लिए मजीद 10 लाख रुपए जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि हेल्थ मसाइल से दो चार किसी पुलिस एहलकार को बीमारी से जंग में अकेला नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 तकरीब रुनमाई 13 फरवरी को होगी। ज़राए के मुताबिक तकरीब के लिए गोल्फ कोर्स और तफरीही पार्क पर गौर जारी है। अगले 1-2 रोज़ में रुनमाई के लिए वेन्यू को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। और बागों के शहर का मौसम हसीन इम्तजाज। दिन में गर्मी और रात के औकात में सर्दी का एहसास। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में 8वां नंबर। इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूँ हुमैरा असलम और मैं हूँ अलियारबाज। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि आम इंतखाबात के हवाले से फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी की गई है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने वोट डाला है। मुल्क में 2 बरस से जारी अफरा तफरी के बाद इलेक्शन हुए हैं। सियासी जमातों ने दहशत गर्दी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया है। सियासी जमातों की तनकीद के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मशक की है, जो काबिल सताइश है। मुल्क में इंतखाबात सबसे बड़ी मशक थी। इब्तदाई नताइज की तैयारी और ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है। इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर खत्म हो चुका है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं। आम इंतखाबात के हवाले से फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मुल्क में 2 बरस से जारी अफरा तफरी के बाद इलेक्शन हुए। सियासी जमातों ने दहशत गर्दी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया। सियासी जमातों की तनकीद के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मशक की, जो काबिल सत्ताइश है। मुल्क में इंतखाबात सबसे बड़ी मशक थी। इब्तदाई नताइज की तैयारी और ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है। इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर ख़त्म हो गया है और सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि मुल्क में इस्तेहकाम यकीनी बनाएं।
इलेक्शन पुरअमन रहे 149 मामूली वाक़यात रिपोर्ट हुए 63% पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा वोटर्स थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, जबकि फाफी ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी है। 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया है और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इलेक्शन पुरअमन रहे हैं। 63% पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा वोटर्स रिपोर्ट हुए हैं और फाफिन ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई रिपोर्ट भी जारी कर दी है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट भी करते जा रहे हैं। फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें तमाम जो है मामलात को सर्वे किया गया और इलेक्शन के हवाले से भी सर्वे किया गया, जिसमें तमाम तर तैयारियों का जायज़ा भी लिया गया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने वोट डाला है। जी हाँ, फाफिन जिसका काम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हैं उन पर रिपोर्ट बनाता है और फाफिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आम इंतखाबात के हवाले से फाफिन की इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। फाफिन रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी को मुल्क में 5 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स ने वोट डाला है। मुल्क में 2 बरस से जारी अफरा तफरी के बाद इलेक्शन हुए हैं। सियासी जमातों ने दहशत गर्दी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया है, जबकि सियासी जमातों की तनकीद के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मशक की है, जो कि काबिल सताइश है। इन इलेक्शन से पहले धमाके हुए, अफरा तफरी मची और दहशत गर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, लोगों की जानें गई, लेकिन उसके बावजूद एक मुनज़्ज़म तरीके से ये मशक 8 फरवरी को की गई है, जब इसकी रिपोर्ट अब जो कि सामने आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों से राबते किए जा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते तेज हो गए हैं। किस पार्टी के पास सदर और किसके पास वज़ीर आज़म होगा, फैसला चंद रोज में हो जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है। वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए सियासी जमातों से राबते जारी हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते तेज हो चुके हैं। किस पार्टी के पास सदर और किसके पास वज़ीर आज़म होगा, फैसला चंद रोज़ में हो जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर हाफिज़ महबूब अली से, जो इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हैं। हाफिज़, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद है और क्या सिलसिला है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मॉडल टाउन में और मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने के लिए जो है तमाम सियासी जमातों से जो है वो राब्ते कर रही है। और इस हवाले से जो है गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ी अहम मुलाकात जो है वो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर के दरमियान हुई। और इस हवाले से जो है वो वज़ीर आज़म साबिक सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान जो है वो अहम मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमत साजी के अहम अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद जो है 1 घंटा मुलाकात ये जारी रही। उसके बाद से जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो है वो MKM के रहनुमा जो है उनसे मुलाकात टेलीफोनिक रब्ता हुआ और मौलाना फजल रहमान से जो है वो रब्ता हुआ। इस हवाले से जो तमाम सियासी जमातों ने जो है वो मिलकर वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का जो है वो फैसला किया है। इस हवाले से जो है पंजाब असम्बली की सीटों की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 131 सीटों से जो है पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं जो कि 126 हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब असम्बली में 10 सीटें जो हैं वो जीती हैं और इस हवाले से जो है वो हुकूमत साजी में जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून का कहना है कि आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनसे राब्ते में है, तो उनसे मिलकर जो है वो हुकूमत बनाई जाएगी। जबकि वफाक में जो है वो भी तमाम सियासी जमातें मिलकर जो है वो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। देखना यह है कि वज़ीर आज़म किस सियासी जमात का होगा और सदर जो है वो किस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखेगा। इस हवाले से जो फैसला है आइंदा चंद रोज़ में होगा। और इस हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो है वो लाहौर में जो पोजीशन है, इस हवाले से जो है वो अहम पार्टी रहनुमा और जो दीगर क़यादत है वो भी यहाँ पर आज जो है वो सियासी जमातों से जो है मुलाकात करेगी और हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो अहम फैसले मुतवक्के होंगे। और इस हवाले से जो है वो आइंदा चंद रोज़ इंतहाई अहम है कि कौन सी सियासी जमात का वज़ीर आज़म जो है वो इस बार हुकूमत करेगा और कौन सी सियासी जमात जो है वो सदर पर उनका होगा। तो इस हवाले से जो है वो लाया अमल जो है वो आइंदा चंद रोज़ में तय होगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मॉडल टाउन में जो है वो अहम सियासी मुलाकातें जो है वो आज होंगी, जिस हवाले से जो है वो ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में है पंजाब असम्बली में, तो पंजाब और वफाक में जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो उनकी पलड़ा भारी है। जबकि इसके अलावा सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे अहम बड़ी जो सियासी जमात उभर कर सामने आई है और KPK में जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जो है वो जो है इस बार इलेक्शन जीते हैं। तो इस हवाले से जो है वो कौन सी सियासी जमातों से राबतों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया हाफिज़ महबूब अली।